नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। एक बुरी खबर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि भारत की है, और एक अच्छी खबर रखना चाहूँगा जो कि अमेरिका से आ रही है। और इन दोनों के बीच में जो पत्रकार आपके सामने अमेरिका की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, उसका चेहरा भी देख लीजिए। यही जनाब है जो कि इंडिया में खुले में नमाज पढ़ लिया जाता है तो लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि मस्जिद है तो खुले में नमाज क्यों। आज ये बाहर के मुसलमान जब रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोहरे तरीके की पत्रकारिता होते हुए दिखाई दे रही है। अब आप समझिएगा, बाहर के लोगों के लिए तारीफ और भारत में अगर होता है तो कई सवाल उठाते हुए पत्रकार गोदी मीडिया के दिखाई देते। सुधीर चौधरी जी कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में वहाँ के सबसे फेमस प्लेस की अगर मैं बात करूँ, टाइम्स स्क्वायर में लोग खुले में नमाज पढ़ रहे थे और वहाँ की सरकार ने उन्हें सेफ्टी के लिए पुलिस भी दी थी। उसकी तारीफ करते हुए खुद सुधीर चौधरी नजर आ रहे हैं, जो कि कई सालों से इंडिया की अगर बात की जाए तो मुसलमानों को टारगेट करते हुए, एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही काम गुरुग्राम में देखने को मिला था। जब वहाँ के लोग खुले में नमाज पढ़ रहे थे तो ये इंसान बताता हुआ किस तरीके से नजर आ रहा था कि अगर मस्जिद है तो खुले में नमाज क्यों। अकेले गुरुग्राम में ही 22 मस्जिदें हैं तो फिर सड़कों और पार्कों में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जिसको भी नमाज पढ़ना है कोई नहीं रोकेगा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। पार्क में क्यों, सड़क पर क्यों, खुले मैदान में क्यों। अब ये इंसान कहता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका के अंदर जो लोग खुले में नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ की लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। अमेरिका की जो ब्यूटी है, वहाँ के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, वो यही है कि वो वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है जहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, और इन सबको रमजान की बहुत बहुत बधाई। फिलहाल मैं आपको एक और खबर बताना चाहूँगा महाराष्ट्र से जो आ रही है, महाराष्ट्र के जलना से, जहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि लल्लन टॉप भी लिखता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ देश दुनिया टुडे भी अपनी वेबसाइट में इसको जगह दे रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मौलाना को मारा पीटा गया, उनकी दाढ़ी काट दी गई। दरअसल पूरा किस्सा ये है कि मस्जिद में 7:30 बजे के आसपास जब मौलाना कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में पढ़ रहे थे तो कुछ गुंडे घुस गए उस मस्जिद के अंदर और मौलाना से कहा कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं, जिसके बाद मौलाना ने मना कर दिया और उन्हें मारा पीटा गया मस्जिद के अंदर ही, और साथ ही साथ उनकी दाढ़ी काट दी गई। उसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पे लगातार आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि ट्वीट किया गया है हिंदुत्व वॉच की तरफ से। हिंदुत्व वॉच ने इस वीडियो को ट्विटर अकाउंट पे अपने शेयर किया है। ये इंडिया की तस्वीर है जहां पर मस्जिद के अंदर घुसकर लोगों ने मारपीट की एक मौलाना के साथ, क्योंकि मौलाना ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था। मस्जिद के अंदर घुस के क्या मौलाना बाहर निकले थे मस्जिद से? क्या मौलाना रोड पे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे? क्या मौलाना ने किसी के साथ गलत किया था? क्या मौलाना ने गलत किया जय श्री राम ना बोलकर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर एक जगह है जो कि वहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह कहा जा सकता है। वहाँ पर वहाँ की मिनॉरिटी को इजाज़त दी गई कि वो रमज़ान के वक्त में, पूरे रमज़ान में नमाज पढ़ सके रोडों पर, और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। ये बात सुधीर चौधरी कहते हुए नजर आए, रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं, खूबसूरत दृश्य बताते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी देखिए, वहाँ का लोकतंत्र देखिए कितना ज़्यादा मजबूत है, जो कि मिनॉरिटीज़ को खुले में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहा है। सुधीर चौधरी जी, बाहर वालों को मत देखिए। देश में अगर कोई खुले में नमाज पढ़ता है, इंडिया की मैं बात करूं, तो आपको दिक्कत हो जाती। मैंने अभी दोस्तों आपको बताने की कोशिश की, आपको मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। इस देश के अंदर जब भी खुले में नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है तो उनको लगातार गोदी मीडिया पत्रकार टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कोरोना को याद कर लीजिए। कोरोना में किस तरीके से ये लोग एक मिनॉरिटी के खिलाफ लगातार खबरें चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। शायद इसी वजह से इनको गोदी मीडिया पत्रकार बोला जाता है। दोहरी पत्रकारिता करते हुए दिखाई देते हैं। जब दूसरे के घर में फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं तो उससे अच्छा बोलते हैं, और खुद के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। दो समुदाय के बीच में खाई खोदने की कोशिश इन पत्रकारों के द्वारा की जाती है। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। क्या जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही हुआ? भारत को भी दूसरे देशों को देखते हुए अपने आप को बेहतर करना होगा, और साथ ही साथ गोदी मीडिया पत्रकार जब दूसरे देशों में इस तरीके का काम होता है, यानी कि खुले में नमाज पढ़ी जाती है, तो उसे खूबसूरत बताते हैं, और अपने देश में जब यही काम होता है तो इन्हें
कई दिक्कत हो जाती है, कई बातें कहते हुए ये लोग नज़र आते हैं, इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आते हैं। इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ऐसा लगता है कि शायद इस देश में क्राइम हो जाता है खुले में नमाज़ पढ़ना। अगर कोई इंसान इस देश के अंदर खुले में नमाज़ पढ़ लेता है तो उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसके साथ यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर जाकर मारपीट की जाती है। ये इस देश की हालत है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई जहां पर खुले में नमाज पढ़ी गई और साथ ही साथ गोदी मीडिया पत्रकार बताते हुए नजर आए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।